आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही एप्लीकेबल रिएजेंट है और इसके पहले की वीडियो में जो मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर अल्कोहल बनाया उसमें मैंने दिखाया कि एल्कीन से हम अल्कोहल कैसे कन्वर्ट करते हैं और वहाँ हमने इम्पोर्टेंस ऑफ रिएजेंट ये दिखाया कि रिएजेंट बदल रहा था तो सेम रिएक्टेंट होते हुए प्रोडक्ट बदल रहा था। इन दिस वीडियो we study Grignard reagent. The design of reagent is given here. It having two parts. The first part is your organic. यानी जो एल्कील R रिप्रेजेंट क्या करता है एल्कील ग्रुप को और एल्कील ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+1 यानी you may take CH3 C2H5 these are alkyl। ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या है ये एक इनऑर्गेनिक एलिमेंट है और आप जानते हो कि एक मेटल भी है। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज कंबाइनली नोन एज ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। दिस इज मी ऑर्गेनो मींस ऑर्गेनिक मेटालिक मींस मेटल यानी इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। नेचर में बहुत सारे ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड मिलते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट हीमोग्लोबिन एंड सो मेनी एंजाइम्स क्योंकि हर के एक्टिव साइट पर एक मेटल आयन होता है। अब इस कम में आप देखोगे कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कैसे होता है। तो पार्टिसिपेशन के लिए हमें देखना पड़ता है कि इनके बीच में दो बॉन्ड है एक RMG और एक MgX। इन RMG के बीच का जो बॉन्ड है वो मोर पोलर है विथ रिस्पेक्ट टू MgX और आप जानते हो कि मेटल की कैरेक्टर पॉजिटिव होती है इसलिए इस RMG के बीच में मेटल के पास पार्शियल पॉजिटिव है तो फिर एल्कील के पास पार्शियल नेगेटिव है। यानी कभी भी रिएक्शन में बॉन्ड जो ब्रेक करता है वो RMG का करता है। सबसे आसान तरीका है कि ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लेते हैं तो एनहाइड्रस कंडीशन में ही क्यों लेते हैं इसका कॉज है क्योंकि जब भी आप इसमें ट्रेस ऑफ वाटर दोगे तो ये वाटर को भी ब्रेकअप में ले जाता है और आप देख रहे हो कि जब भी वाटर ब्रेकअप में जाता है तो इसके पास हाइड्रोजन के बाद पार्शियल प्लस और हाइड्रोक्सिल के बाद पार्शियल नेगेटिव। ये बॉन्ड यहाँ से क्रैक किया तो ये दोनों ये R और H मिल करके कंबाइन होकर के इन्होंने एक अल्केन को प्रोड्यूस कर दिया और दूसरा ये OH लग करके MgOH Cl कंपाउंड बना दिया। ये इसका डिसाइडेड प्रोडक्ट है। इसलिए हम कभी भी जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर करते हैं तो हमारा कंडीशन एनहाइड्रस होता है। अगर कंडीशन एनहाइड्रस नहीं हो तो फिर क्या होगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्कील होगा जितने कार्बन का होगा उतने ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। एनहाइड्रस कैसे करते हैं इसमें हम ईथर रखते हैं इथोरियल मीडियम रखते हैं। इथोरियल मीडियम से एनहाइड्रस कंडीशन में आ जाता है। अब हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें फायदा क्या है। नाउ वी वांट टू प्रिपेयर व्हाट अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप किसी भी कंपाउंड को बना सकते हो। ये G4 गणेशा हर तरह की चीजें ये देते हैं। आप देखो डिजाइन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है CO। ठीक है इसमें एक हाइड्रोजन लगाओ और दूसरे एंड पर किसी एल्कील ग्रुप को रखोगे तो फिर यह डिवाइड हो जाएगा और दोनों पर अगर एल्कील ग्रुप रखोगे तो फिर कीटोन। अब इसमें आप जानते हो मैंने GOC में आपको बताया है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ रहा रहता है जब भी कोई इस पे रिएजेंट अटैक करता है तो। और ये अटैकिंग होती कब है जब रिएजेंट अब ये रिएजेंट यहाँ पर है क्या RMgX लेकिन इसकी कंडीशन क्या है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस यानी यहाँ तीर पर इथोरियल
इथोरियल मीडियम को दिखाएंगे, यानी ईथर लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, ईथर या इथोरियल, ये डायगोनल कंडीशन प्रोड्यूस होती है। नाउ यहाँ से ये बॉन्ड कटेगा और ये क्या होगा माइनस और ये होगा प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्डिंग है ये शिफ्ट होगा। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ ये कार्बोनिल के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड हटा देना है, इस एल्कील को कार्बन से जोड़ देना है और बाकी जो बच रहे हैं, यानी क्या बच रहा है MgX, इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। और सेकेंड कंडीशन है कि हम हाइड्रेशन करेंगे, तब इसको वाटर देंगे और वाटर कैसे टूटेगा HOH में। अब H किसको चाहिए और OH किसको चाहिए, आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से बॉन्ड को क्रैक करोगे, इस O को, ठीक है, हम यहाँ H दे दिए और मैग्नीशियम को हाइड्रोक्सिल दे दिए, तो यहाँ क्या बन गया आप देखो CR, ये अल्कोहल में ये कार्बोनिल ऑक्सीजन इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। अब यहाँ पर ये तो इसका साइड प्रोडक्ट है, इसको देखना ही नहीं है, डिसाइडेड प्रोडक्ट है, यहाँ मैंने दिखाया और वाटर के केस में भी दिखाया। इससे आप किसी भी डिग्री का अल्कोहल बना सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं कि कैसे बनाएंगे इस पे, ठीक है, और ये अगले वीडियो में